हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवेल्ड। आप सभी ने कांतारा मूवी के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर क्या उसकी असली कहानी के बारे में पता है? तो आज हम वही शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रहस्यमय नहीं, डरावनी, सच्ची और एक अलौकिक गुनगुनाहट है, जैसे धरती खुद अपनी कहानी गुनगुनाती हो। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी पंजूरली और गुलिका की। कौन है पंजूरली? कर्नाटक में पंजूरली देव का बहुत महत्व है और यहाँ रहने वाले लोग भूत कोला त्योहार में पंजूरली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास कराते हैं। देव पंजूरली के बारे में कई द्वंद कथाएं हैं। पंजूरली शब्द एक अपभ्रंश है, पंजीदा कुरले यानी युवा वराह। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी में अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजूरली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र हुए, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत आ गई। वहां वो अपने पुत्र की तरह उसका पालन करने लगी। कुछ सालों बाद उस बच्चे ने एक विकराल वराह रूप ले लिया। समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने यह देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को यह पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण ना लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद उस वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उसकी फसलों को अच्छे से रखने, रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजूरली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने इन्हें देवता की भांति पूजना शुरू किया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी, तब जंगली सुअर उनके खेतों को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दैवीय शक्ति समझ उनकी पूजा शुरू कर दी। तब से पंजूरली उनकी रक्षा करने लगे। अब बात करते हैं गुलिका की। एक बार देव पंजूरली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिका के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया और बाद में दोनों ही एक साथ भाइयों की तरह रहने लगे। कांतारा फिल्म में गुलिका के बारे में नहीं दिखाया गया। जब लोग कन्नड़ भूत कोला फेस्टिवल मनाते हैं, तब पंजूरली देव के साथ गुलिका देव का भी वेश लेकर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। गुलिका देव को शिवगणों में से एक भी माना जाता है और इन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। आज भी पंजूरली देव और गुलिका देव को एक साथ पूजा जाता है। जहां पंजूरली देव सौम्य स्वभाव के हैं, वहीं गुलिका देव उग्र स्वभाव के, किंतु फिर भी ये दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। कैलाश में एक दिन पार्वती माता द्वारा भगवान शिव के पास लाई गई राख में एक पत्थर पाया गया। भगवान ने उस पत्थर को जमीन पर रख दिया। इस पत्थर से गुलिका पैदा हुआ था। उसे भगवान विष्णु के पास भेजा गया। विष्णु ने उसे नेलाउल्ला सांके के पेट में जन्म लेने का श्राप दिया। जब नेलाउल्ला सांके 9 महीने की गर्भवती थी, उनके पेट से बच्चा पूछता है, किस रास्ते से जाना चाहिए? मैं तुम्हारे पेट से बाहर आना चाहता हूं। उन्होंने जवाब दिया, जहां से सभी बच्चे आते हैं वहीं से। लेकिन बच्चे ने अस्वीकार कर दिया। वो उनके बाएं स्तन अपनी मां के शरीर से बाहर आए। वो बेकाबू महसूस कर रहे थे। उन्हें भूख लगी थी और सूरज की ओर आकर्षित होकर वो उसे खाने की कोशिश करते हैं। वो झील को सुखा देते हैं। उन्हें हाथियों और घोड़ों का खून दिया जाता है, लेकिन उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक छोटी उंगली दी। अंततः जब उनका पेट भर गया तो वो उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। क्योंकि उनकी उत्पत्ति रहस्यमय है, क्रोध और पशुवत भूख के साथ उन्हें धरती पर एक बुरे बलिदान के लिए भेजा गया था, जो शायद शुरुआत थी उनके निशंस व्यवहार का। और जब गुलिका को इतनी भूख लगती थी और पंजूरली खेतों के रक्षक थे, तो
उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, और जब ये लड़ाई हुई तो माता दुर्गा को बीच में आना पड़ा और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और फिर ये भाइयों की तरह रहने लगे। तुलुनाडु एक ऐसी जमीन जो सूर्य की पहली किरणों से जगती है और चांद की रोशनी में अपनी रहस्य भरी कहानियां सुनाती है। यहाँ के जंगल गहरे, घाटें संजीवनी और नदियां साफ पर गहन रहस्यमयी है। लोग कहते हैं कि यह मिट्टी सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि देवताओं और पूर्वजों की भी है। हर पेड़, हर पत्थर और हर नदी एक कहानी सुनाता है, कभी वीर योद्धाओं की, कभी श्रद्धा और भक्ति की। तुलुनाडु की हवा में एक अलौकिक गुनगुनाहट है, जैसे धरती खुद अपनी कहानी गुनगुनाती हो। कांतारा यानी तुलुनाडु के गहरे जंगल के बीच एक रहस्यमय क्षेत्र जहां प्रकृति और देवताओं का संगम होता है। लोग कहते हैं ये सिर्फ जंगल नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां देवताओं का प्रकंपन और मानव की हिम्मत एक साथ जीवित होती है। कांतारा तुलुनाडु के मैंगलोर और उडुपी के बीच एक छुपा हुआ रीजन है, जहां घने पेड़, गहरी घाटियां और नदियों का एक अलौकिक जाल है। पुराने गांव जहां लोग अपनी जिंदगी धरती के नियम के अनुसार जीते, वहीं तुलुनाडु का असली रूप है। गांव के लोगों के लिए प्रकृति एक देवता के समान थी। जंगल उनका मंदिर, नदियां उनके पुजारी और मिट्टी उनके देवताओं की शक्ति। सूर्य की पहली किरणें जब घाटियों पर गिरती तो लोग कहते कि पंजूर्ली अब जाग गए हैं, और वो अपने खेत, जानवर और घर की रक्षा के लिए प्रार्थना करते। यह भक्ति और डर का संगम तुलुनाडु को अन्य जगहों से अलग बनाता था। यहाँ इंसान और प्रकृति का रिश्ता सिर्फ जीवन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और धर्म के लिए था। तुलुनाडु के पेड़ और जंगल भी अजीब थे। रात के समय जब हवा धीमी चलती तो लोग कहते कि उनके बीच से देवता की सांस निकलती है। पत्थर और पहाड़ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं थे बल्कि वे देवताओं और पूर्वजों के संदेश लेकर बोलते थे। हर नदी का शोर, हर झरना का गिरना एक प्रार्थना का रूप था। गांव के वृद्ध कहते थे, ये जमीन हमारी नहीं, पंजूर्ली और गुलिगा की है, हम सिर्फ मेहमान हैं। और इस श्रद्धा ने तुलुनाडु के लोगों के जीवन में एक अलग ही शक्ति भर दी। यहाँ के धरती और प्रकृति में कुछ ऐसी शक्ति थी जो इंसान के बस की बात नहीं थी। कहानियां कहती हैं कि जंगल में रात के समय आग की रोशनी और शक्तिशाली गरजती आवाजें सुनाई देती थी और लोगों के मन में डर और श्रद्धा दोनों जागते। तुलुनाडु के लोग समझते कि ये शक्ति उनके गांव और खेत की रक्षा कर रहे हैं, पर अन्याय और लालच को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हर काम, हर फसल और हर उत्सव में देवताओं की कृपा और श्रद्धा मांगना आम था। और तुलुनाडु की घाटियों में एक और विशेष बात थी। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इंसान के और देवता के बीच की रेखा को मिटाती थी। भूतकोला और देविका अनुष्ठान लोगों के जीवन का हिस्सा थे। गांव के बच्चे इन कहानियों के साथ बड़े होते, वृद्ध अपनी यादों में उन्हें जीते। हर वर्ष के त्योहार और उत्सव देवताओं की कृपा और प्रकृति के नियम के अनुसार होते। यहाँ की धरती के साथ इंसान का रिश्ता केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा, भक्ति और न्याय के लिए था। तुलुनाडु एक ऐसी जमीन जहां प्रकृति और देवताओं की शक्ति हर इंसान के जीवन में समाई है। वही पंजूर्ली और गुलिगा की कहानी का आधार है। यहाँ के पेड़, पत्थर और नदियां आज भी उन कहानियों को गुनगुनाते हैं जो वीर, श्रद्धा और धर्म के संदेश देती हैं। तुलुनाडु की घाटियां सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास है, जहां इंसान और प्रकृति, भक्ति और डर एक अलौकिक संगम के रूप में हमेशा जीती हैं। पंजूर्ली देव का जन्म और उत्पत्ति। तुलुनाडु की घाटियों में एक समय ऐसा आया जब प्रकृति खुद शांत नहीं रही। जंगल की गहराइयों में एक श्रापित वराह जो धरती का रक्षक था, अन्याय और लालच के शिकार हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि उसका शरीर गिरा पर उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। उसकी आंखों में क्रोध, हृदय में दया और धरती के प्रति प्रेम का संगम था। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी पत्तों के बीच से गिरती तो जैसे धरती ने अपनी शक्ति को जगाया और एक अलौकिक प्रकंपन हुआ। तभी श्रापित वराह के रूप धरती और आकाश के बीच चमक उठा। बिजली की तरह चमकती आंखें और आग की तरह गरजती सांस, वही बन गए पंजूर्ली देव, धरती के रक्षक, इंसान और प्रकृति के बीच का संरक्षक। लोगों ने कहा, यह सिर्फ एक वराह नहीं, ये धरती के देवता हैं जो अन्याय और धोखे से लड़ते हैं। उनका क्रोध अन्याय के विरुद्ध और दया अपनी श्रद्धा और विश्वास में बंधे लोगों के लिए।
एक अलौकिक सुरक्षा का संदेश था। जंगल के हर कोने में पंजूरली की उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। पेड़ हिलते, नदियां गहरी ध्वनि करती और पत्थर अपनी जगह से एक अजीब सा प्रकंपन करते। गांव के वृद्ध कहते, पंजूरली सिर्फ रक्षक नहीं बल्कि धरती का न्याय और प्रकृति की आत्मा का रूप है। बच्चे जब जंगल के पास खेलते तो उन्हें पता था कि यहाँ की धरती के बीच कोई अलौकिक शक्ति जीती है, जो सिर्फ डर और श्रद्धा के साथ देखी और समझी जा सकती है। पुराने पुजारी, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे, उन्होंने पहली बार पंजूरली का दर्शन किया। वो कहते हैं, जब मैंने उनके आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरा तुलुनाडु मुझसे बात कर रहा हो। उन्होंने कहा, मैं यहां हूं जो धरती और इंसान के बीच न्याय करेगा, और जो अन्याय करेगा उसका अंत मैं करूंगा। उस पल से लोगों के हृदय में भय और श्रद्धा दोनों साथ साथ जाग गए, और इसी श्रद्धा ने तुलुनाडु के लोगों के जीवन को पंजूरली के अनुष्ठान और भक्ति के साथ बांधा। कहानियों के मुताबिक पंजूरली का जन्म एक श्रापित वराह से हुआ, पर उनका जीवन सिर्फ वीर या रक्षक के रूप में नहीं था। उनकी उपस्थिति इंसान के हृदय में विश्वास, धर्म और न्याय जगाने के लिए थी। हर वर्ष जब गांव में त्योहार और भूत कोला होते, लोग कहते, पंजूरली हमारे बीच हैं, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति हमारे जीवन को सुरक्षित रखती है। और इसी तरह तुलुनाडु के इस हिस्से में पंजूरली देव का जन्म हुआ, एक ऐसे देवता जो धरती और इंसान के बीच के रिश्ते को अमर बनाते हैं। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति और उनका दर्शन आज भी लोगों के दिल में जीता है। हर पत्थर, हर पेड़ और हर नदी पंजूरली की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जैसे कह रहे हों, मैं यहां हूं, मैं हमेशा यहां रहूंगा, इंसान और धरती के बीच न्याय और सुरक्षा के लिए। तुलुनाडु के गहरे जंगल और घाटियों में सिर्फ पंजूरली ही नहीं बल्कि एक और शक्तिशाली आत्मा का वसन था, गुलिका देव। लोग कहते हैं, गुलिका का रूप भयंकर और अलौकिक था, एक ऐसी शक्ति जो धरती के अन्याय और दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध खड़ी थी। उनकी आंखें जैसे अंधेरे को तोड़कर रोशनी फैलाती और उनके शब्द धरती पर गरज करते। लेकिन इस भयंकर रूप के पीछे इंसान और धरती के प्रति प्रेम और न्याय की भावना छुपी थी। गुलिका का जन्म भी प्रकृति के नियम के अनुसार हुआ था, तब जब धरती को अन्याय और धोखे से बचाने की आवश्यकता थी। कहानियों के मुताबिक पंजूरली और गुलिका का मिलन प्रकृति और इंसान के लिए एक अनिवार्य घटना थी। पंजूरली जो धरती के रक्षक थे और गुलिका जो अन्याय के विरुद्ध क्रोध से भरपूर थे, दोनों मिलकर तुलुनाडु की रक्षा करते। लोग कहते हैं, जब गुलिका जंगल से बाहर निकलते तो हर पेड़ और पत्थर एक प्रकंपन में हिलकर अपनी शक्ति दर्शाते। गांव वालों के लिए गुलिका सिर्फ एक देव नहीं बल्कि उनके धर्म और न्याय का जीवित प्रतीक है। गुलिका का स्वभाव कभी शांत और कभी क्रोधमय था। जब भी किसी अन्याय या दुष्ट व्यक्ति ने धरती और गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गुलिका का प्रकंपन सबको हिला देता। लोग कहते, जंगल की हर आवाज, हर सरसराहट गुलिका की आंखों से निकलती है। और जब वीर या शुद्ध हृदय के लोग आते तो गुलिका उनके लिए दयालु और रक्षक बन जाते। इस भयंकर और दयालु दोनों स्वभाव के संगम ने तुलुनाडु के लोगों में श्रद्धा और भय दोनों को स्थापित करके एक अलग जगह बना ली। पुराने पुजारी और गांव के वृद्ध कहते हैं कि गुलिका की उपस्थिति सिर्फ जंगल में नहीं बल्कि हर त्योहार और भूत कोला में महसूस की जा सकती है। जब दैविक अनुष्ठान शुरू होता, लोगों के दिलों में गुलिका की शक्ति और दृष्टि का भय और श्रद्धा एक साथ जाग उठता। बच्चे जो शुरुआत में सिर्फ खेलते थे, उनके मन में भी धरती और देवता के प्रति एक अलौकिक विश्वास जाग जाता। और इसी तरह गुलिका ने धरती के अन्याय और दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध अपनी स्थिति बनाई। पंजूरली और गुलिका दोनों देवता तुलुनाडु के लोगों के हृदय में एक जीवित धर्म और न्याय के संदेश देते। गुलिका का रूप और स्वभाव तुलुनाडु के लोगों के लिए हमेशा एक पाठ है। प्रकृति और मानव के बीच का रिश्ता है और धर्म और न्याय के लिए संघर्ष है। और इसी भयंकर और दयालु स्वभाव ने तुलुनाडु की धरती को अमर और लोगों के हृदय में जीवित बना दिया। मानव और देव का पहला संपर्क। तुलुनाडु के गांव में एक शांत सुबह थी, लेकिन जंगल की गहराइयों में एक अजीब सा प्रकाश फैल रहा था। लोग कहते हैं कि पंजूरली और गुलिका का पहला दर्शन इसी समय हुआ, जब इंसान और देवता के बीच का पहला बंधन बना। गांव के लोग अपनी जिंदगी के लिए काम में व्यस्त थे, तभी उन्होंने एक अजीब सी आवाज और प्रकंपन महसूस की। पेड़ हिल रहे थे, पत्थर से ध्वनि निकल रही थी और नदी की लहरों में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे धरती खुद उनसे बात कर रही हो। पहला संपर्क सिर्फ दृष्टि तक सीमित नहीं था।
लोगों के हृदय में एक भय और श्रद्धा का संगम जाग उठा था। पुजारी, जो गांव के सबसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे, समझ गए कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। उन्होंने कहा, ये पंजूर्ली है, धरती का रक्षक, और यहां गुलिका भी है, अन्याय के विरुद्ध खड़े। लोगों के लिए यह पहला संपर्क एक चमत्कार था, एक ऐसी घटना जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। और इसी पहले संपर्क के बाद ही गांव में दैविक अनुष्ठान और भूत कोला शुरू हुआ। लोग कहते हैं, जब देवता अपने प्रकंपन और दर्शन के साथ प्रकट होते, तब हर व्यक्ति के हृदय में एक अलौकिक भय और श्रद्धा का संगम होता। बच्चे, वृद्ध और पुरुष सब समझते कि ये शक्ति उनके साथ है। और इसी श्रद्धा ने तुलुनाडु की धरती और गांव को एक अलौकिक प्रकाश दिया। इस पहले संपर्क ने तुलुनाडु के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। पंजूर्ली और गुलिका के दर्शन और उनकी उपस्थिति से लोगों ने समझा कि धरती और मानव के बीच का रिश्ता सिर्फ जमीन और फसल का नहीं, बल्कि श्रद्धा, न्याय और धर्म के माध्यम से जीवित है। और इसी पहले संपर्क की कहानी तुलुनाडु के गांव में आज भी गुनगुनाती है, जैसे देवता अब भी हर हृदय में जीवित है। पंजूर्ली का प्रथम प्रदर्शन और चमत्कार। तुलुनाडु के गांव में एक शाम आई जब जंगल की गहराइयों से एक अजीब सा प्रकाश फैला। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि पंजूर्ली देव अपने पूरे शौर्य और शक्ति के साथ प्रकट हो रहे हैं। पेड़ हिल रहे थे, नदी की लहरों में गहरी ध्वनि हो रही थी और हवा में एक अलौकिक गुनगुनाहट थी। गांव के लोग, जो पहले सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के साथ जीते थे, अब उस शक्ति को आंखों से देख रहे थे। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उनकी सांस धरती को हिला रही थी। गांव वालों के लिए यह पहला चमत्कार था। वे समझ गए कि उनके बीच एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि धरती की भी सुरक्षा के लिए खड़ी है। पंजूर्ली ने पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन यह सिर्फ भय पैदा करने के लिए नहीं था। उनका प्रदर्शन एक संदेश था कि मैं यहां हूं, धरती और मानव के बीच न्याय और सुरक्षा के लिए। जो अन्याय करेगा उसका अंत मैं करूंगा। गांव के लोगों ने समझा कि पंजूर्ली का चमत्कार सिर्फ एक दार्शनिक घटना नहीं, बल्कि उनके जीवन में श्रद्धा और धर्म का मार्ग प्रकट करने का एक तरीका है। गांव के वृद्ध और पुजारी कहते हैं कि पहले प्रदर्शन के समय पेड़ और पत्थर भी अपनी जगह से हिल रहे थे और हर एक चीज से अलग अलग प्रकार की ध्वनि आ रही थी। एक शोर, एक अजीब सी धार्मिक संगीत बाहर निकल रही थी। लोग कहते हैं कि उसी वक्त किसी एक के शरीर में नई ऊर्जा जाग उठी, एक ऐसी ऊर्जा जो इंसान को धरती और देव के माध्यम से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। और इसी पहली प्रदर्शन के बाद पंजूर्ली का दर्शन और उनकी उपस्थिति गांव के लिए एक जीवित धर्म और न्याय का संदेश बन गई। लोग समझ गए कि यह देवता सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि उनके जीवन में सही और गलत का भेद समझाने वाले हैं। तुलुनाडु के घाटियों में कभी शांति सिर्फ एक धोखा थी। जंगल के गहराइयों में प्रकृति और मानव के बीच एक अजीब तनाव था। गांव के लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जंगल के कुछ कोने में अन्याय और प्रकृति का क्रोध भी जाग रहा था। लोग कहते हैं, जब प्रकृति अपनी शक्ति दिखाती है तो इंसान के लिए हर कदम खतरा बन जाता है। और इसी समय पंजूर्ली और गुलिका का किरदार सबसे महत्वपूर्ण हो गया। गांव में फसल का नाश, नदियों का उबलना और जंगल से अजीब शोर सुनाई देना, सब कुछ एक संकेत था कि प्रकृति और मानव के बीच समझौता अब मुमकिन नहीं था। लोगों के हृदय में भय और चिंता का रंग घुल गया। सबको समझ आ गया कि अब सिर्फ इंसानी शक्ति से काम नहीं चलेगा, अब देवताओं के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी संकट के बीच पंजूर्ली और गुलिका ने अपनी उपस्थिति दिखाई। दोनों एक साथ जंगल में गूंज उठे। गांव के लोगों के लिए यह डर के साथ एक नई आशा भी थी। उन्होंने देखा कि प्रकृति का क्रोध सिर्फ तब तक है जब तक इंसान उसका सम्मान और श्रद्धा नहीं करता। देवताओं के इस प्रदर्शन से लोगों के दिल में श्रद्धा और समर्पण जाग गया। पुराने वृद्ध और पुजारी कहते हैं कि इसी समय पंजूर्ली और गुलिका ने एक संदेश दिया। मानव और प्रकृति का रिश्ता सम्मान और श्रद्धा के बिना अधूरा है। यह संदेश गांव वालों के लिए एक शिक्षा बन गया। हर फसल, हर नदी और हर पेड़ के साथ उनका संबंध अब और गहरा हो गया। और इसी समय तुलुनाडु के लोगों ने समझा कि देवताओं का दर्शन और उनकी शक्ति का अनुभव सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए है। पंजूर्ली और गुलिका ने उन्हें सिखाया कि श्रद्धा, न्याय और प्रकृति का सम्मान के बिना इंसान का जीवन अधूरा है। यह तुलुनाडु के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था। और इसी समय में तुलुनाडु के गांव में देवताओं की भक्ति और प्रकृति के प्रति समर्पण एक अनिवार्य जीवन शैली बन गई।
जो आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। अब सुनते हैं भूत कोला और देवताओं की कृपा के बारे में। तुलुनाडु के गांव में एक रिवाज था जो सिर्फ धर्म और श्रद्धा का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि देवताओं और मानव के बीच का जीवित सेतु था। भूत कोला। गांव के लोग कहते हैं ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये देवताओं की उपस्थिति का प्रत्यक्ष रूप है। भूत कोला के दिन गांव के चौपाल और जंगल के किनारे से एक अलौकिक गुनगुनाहट और प्रकंपन फैलता है, जो हर व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा और भय का संगम जगाता है। पंजूरली और गुलिका के प्रतिबिंब में लोगों को लगता कि देवता खुद उनके बीच हैं। भूत कोला के समय जो व्यक्ति देवता का रूप धारण करता, उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती और उसकी हर हरकत धरती के साथ मेल खाती। सबकी आंखों में एक अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन दिखने लगता। गांव वालों के लिए ये एक प्रेरणा और चमत्कार दोनों था। भूत कोला के समय पंजूरली और गुलिका की कृपा पूरी गांव पर फैलती है और जो व्यक्ति अन्याय करता है उसका अंत भयंकर होता है। ये एक सिग्नल होता है कि जो भी अन्याय कर रहा है उसके साथ बुरा होने वाला है, और जो इंसान धर्म और श्रद्धा के साथ जीता है उसका जीवन देवताओं के आशीर्वाद से भरा होता है। वो उन्हें धन्यवाद भी कहते हैं। हर घटना, हर नाच और हर मंत्र एक अलौकिक संदेश देता है कि देवता हमेशा मानव और प्रकृति के माध्यम से जुड़ने के लिए उपस्थित हैं, बस आपको जोड़ना आना चाहिए। ये एक जीवित पाठ था जो कि अभी भी है। गांव के लोग समझ गए कि पंजूरली और गुलिका की कृपा के बिना इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता बिल्कुल अधूरा है। हर वर्ष जब भूत कोला होता, लोगों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास का लौ जलकर हमेशा आगे बढ़ता। इसी भूत कोला के द्वारा तुलुनाडु के लोगों ने समझा कि देवताओं की कृपा सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि जीवन को धर्म, न्याय और श्रद्धा से जीने का एक मार्ग है। और ये जरूरी है, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो ना गांव फल फूल पाएगा, ना इंसान और ना ही प्रकृति। पंजूरली और गुलिका ने उन्हें सिखाया कि मानव और देवता का संबंध सिर्फ श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवित रह सकता है। देव और गांव के बीच विश्वास और संबंध। तुलुनाडु के गांव में एक अजीब सा बंधन था, इंसान और देवताओं के बीच का। पंजूरली और गुलिका सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि उनके नियम के भी प्रतीक थे। गांव वालों के हृदय में एक अलौकिक विश्वास बस गया था, जो सिर्फ उनके श्रद्धा नहीं, बल्कि जीवन के हर कदम से जुड़ता था। लोग कहते हैं जब देवताओं पर विश्वास होता है तो हर मुसीबत का, संकट का सामना आसान हो जाता है। इस विश्वास का प्रत्यक्ष रूप है भूत कोला। हर घर, हर खेत और हर नदी में उसकी छाया दिखती। तुलुनाडु के गांव में समय के साथ जो सबसे गहरा रिश्ता बना, वो था इंसान और देवताओं का। इस बंधन ने गांव के लोगों को एक अलग पहचान दी। सब समझ गए कि पंजूरली और गुलिका के मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। इस बंधन के द्वारा अपनी संस्कृति और विरासत को तुलुनाडु के लोगों ने अमर बनाया। भूत कोला, त्योहार और गांव के रिवाज सब इस बंधन का प्रतिबिंब थे। ये बंधन तुलुनाडु के लिए एक मिसाल बन गया कि जब मानव और देवता एक साथ मिलते हैं तो जीवन सिर्फ सुरक्षित नहीं, बल्कि धर्म, श्रद्धा और न्याय से भरा होता है। तुलुनाडु के लोग कहते हैं हमारी संस्कृति और हमारी श्रद्धा हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि देवता हमारे साथ है। तो ये थी पंजूरली और गुलिका देव की कहानी। आई होप आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। यही कहानी दर्शाई गई है कांतारा मूवी में। तो अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच इट, क्योंकि उसमें और भी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं जो शायद मैंने कवर नहीं की। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवेल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।